हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जहां पर एक तरफ कल्कि के प्रिल्यूड जो है उनके बारे में इतना डिस्कशन चल रहा है, दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे थे कि कल्कि का एक्चुअली ओवरसीज एडवांस बुकिंग कब से ओपन होने वाली है। क्योंकि भाई ये सब चीजें प्रमोशन तो चलता रहेगा, लेकिन कलेक्शंस के लिए काफी पहले से ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन हो जानी चाहिए, तभी हम लोग मान सकते हैं कि कलेक्शंस बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे ओवरसीज से आ सकते हैं। अब आपको याद होगा, मैंने आपसे एक डेट शेयर करी थी ऑफ ओवरसीज एडवांस बुकिंग, स्पेशली इन यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। अब वो डेट को लेकर के क्या ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, वो क्या अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखना, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब बस जो है वो तो दिन पर दिन ऐसे बढ़ता जा रहा है, और यही अब रिक्वायर्ड था इस स्टेज पर आकर कि कल्कि का इस टाइम पर इतना जबरदस्त प्रमोशन होना कि वो जो बज है वो चढ़ता ही जाए। और जैसे कि नाग अश्विन ने अपने इंटरव्यू में बोला भी था, कल इंटरव्यू नहीं सॉरी, जो उन्होंने बुज्जी का जो एक इवेंट हुआ था, प्रिल्यूड्स सॉरी जो प्रीमियर हुए थे, उस टाइम पर उन्होंने ये बात बोली थी साफ तौर पे कि अब बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं हम लोग शांति से। जैसे ही आप बुज्जी और भैरवा को देख करके हटोगे, इन प्रिल्यूड्स को देख करके हटोगे, आपके पास नई 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 वीडियो कंटेंट्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, होती ही रहेंगी, लेकिन फिल्मों की जो ओवरसीज एडवांस बुकिंग कम से कम एक महीना पहले शुरू करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां से जो नंबर आता है उसको अपडेट होने में टाइम लगता है, वो टाइम लेता है थोड़ा थोड़ा ओवरसीज में। तो ये इसी फिल्म के साथ नहीं, बल्कि जितनी भी हमने फिल्में देखी हैं, बड़ी बड़ी फिल्में भी हैं या जो स्मॉल बजट फिल्में भी हैं, उनका काफी पहले से ही और वाइड स्प्रेड रिलीज ओवरसीज में होता है। अब हमको पता ही था कि प्रत्यंगिरा सिनेमाज एंड ए सिनेमाज का दोनों का कोलैबोरेशन है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कल्कि इन द यूएस मार्केट। इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि क्योंकि अभी इंडिया में तो इलेक्शंस का वो सब चल रहा है, एग्जिट पोल्स होंगे, फिर 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो सब लोग बिजी होंगे, लेकिन ओवरसीज में तो ये मामला नहीं है। लेकिन फिर भी मेकर्स जो हैं, ऐसा लग रहा है कि वो 4 तारीख के बाद ही ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन करेंगे। उससे पहले जो भी होगा एक तरीके का प्रमोशन चलता रहेगा, चाहे सॉन्ग्स आ गए या कुछ और आ गया, कुछ ना कुछ बीच में चलता रहेगा, बट नॉट द ओवरसीज एडवांस बुकिंग। 5 तारीख की डेट मैंने आपको बताई थी, 5 जून। अब इसमें भी एक अपडेट आ चुका है फ्रॉम प्रत्यंगिरा सिनेमाज, जो कि कुछ देर पहले ही आया है। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे शॉकिंग जरूर लग रहा है, क्योंकि जो डेट उनकी तरफ से आ रही है ऑफ ओवरसीज एडवांस बुकिंग, दैट टू स्पेशली इन यूएसए, वो आ रही है 8 जून, ऑन और बिफोर 8 जून। भाई देखो, जो उनका ट्वीट है वो मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। द एंड ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड्स बिगिंस ऑन जून 8th. A new era of supremacy is set to start with the man whose history speaks volumes about the eruption he's about to create. Get ready for Kalki. ठीक है, उसके बाद हैशटैग्स वगैरह हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने ट्वीट में 8 जून लिखा हुआ है, और जो पोस्टर है उसमें ऑन और बिफोर 8 जून लिखा हुआ है। ये दोनों ही बातें थोड़ी सी कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, क्योंकि ऑन और बिफोर 8 जून का मतलब 5 जून भी हो सकता है, 6 जून, 7 जून, कोई भी डेट हो सकती है 8 जून से पहले। लेकिन जो ट्वीट है वो केवल और केवल 8 जून की है। तो अगर हम सिर्फ 8 जून को ही मान के चलते हैं तो यार ये काफ़ी लेट है। दिस इज एक्चुअली लेट, वेरी लेट व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स। बिकॉज जो रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपको हर बार साइड करती हूँ वो है सलार का एग्जाम्पल, जिसमें फिल्म की एडवांस बुकिंग कम से कम 30-35 दिन पहले यूएस में ओपन हो गई थी। क्या होता है ना कि एक ट्रेंड सेट हो जाता है, अब वो ट्रेंड जो है वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही बढ़ता है, एक दूसरे को देख के ही बढ़ता है। पहले यूएस में, फिर यूके में होगी, फिर जर्मनी में होगी, फिर गल्फ में होगी। अभी तक गल्फ की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि गल्फ में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो फिर आते 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 इंडिया तक आएगी, और इंडिया में रिलीज से मैं कह रही हूँ कि 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन होगी। यहाँ पे अगर ओवरसीज में ही 20 दिन पहले ओपन होने वाली है, आप ये मान के चलो ना, 20 नहीं 19 दिन, 19 डेज, 19 भी नहीं 18 डेज प्रायर, क्योंकि 26 जून को फिल्म रिलीज होगी यूएस में। 18 डेज पहले इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे थोड़ा सा जरूर लग तो रहा है यार ये बहुत लेट क्यों किया है, क्या क्या रीजन हो सकता है कि इतना लेट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड भी था, क्योंकि काफी लेट ही इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की आई थी। सो आई थिंक ऑल दैट टेक्निकलिटीज वो उन्हीं को पता होंगी, टीम को पता होगी कि क्यों लेट हो रहा है। बट हाँ, इतना जरूर है कि अभी थोड़ा सा शॉकिंग है ये। देखो, ऐसे तो एज सच कुछ नहीं है कि देखो फिल्म का जो भी बज होता है और जो भी एडवांस बुकिंग के नंबर्स होते हैं वो फिल्म रिलीज से करीब करीब आप कह लो 2-3 दिन पहले ही चढ़ता है एकदम से। मतलब जिसको कहते हैं ना जबरदस्त, एकदम दिमाग हिला डाला बॉस, वो वाला जो आता है वो आता है फिल्म के रिलीज से 2-3 दिन पहले ही। लेकिन कल्कि इज अ ह्यूज ह्यूज वेंचर। आई मीन 600 करोड़ का मजाक तो नहीं होता है, 600 करोड़ की फिल्म है यार। तो अगर 600 करोड़ लगा हुआ है दांव पर, तो मुझे लगता है कि उसका प्रमोशन तो ठीक है चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो जानी चाहिए। अभी कहीं ना कहीं अगर हम सोच सकते हैं चलो मई का महीना तो आज निकल गया, खत्म हो गया, कल जून स्टार्ट हो रहा है, कल से अगर एटलीस्ट स्टार्ट हो जाती ना ये एक हफ्ता क्यों वेस्ट किया गया है, उसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है।
बट स्टिल चलो, ये तो पता ही है सबको कि रेबल स्टार है, वो तो बॉक्स ऑफिस स्टॉर्म है, उनको तो वो किसी भी दिन आ जाते हैं, तो भाई फिल्म तो उनकी ऐसे हाथों हाथ टिकट सोल्ड आउट होती हैं। सो आई एम श्योर कि वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा शॉकर था फॉर मी। बाकी क्या रहता है, बाकी कंट्रीज में क्या करने वाले हैं ये लोग, यूरोप में और जैसे कह रही हूँ यूके और गल्फ में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, ये सारे के सारे यहाँ से नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस टाइम पे आने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे नंबर्स, लेकिन वो नहीं होने वाले हैं 8 जून से पहले पहले तक। मे बी एक और रीजन यहाँ पे हो सकता है, अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो ये और रीजन हो सकता है, क्योंकि 7 जून को ट्रेलर आ रहा है भाई, तो हो सकता है दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेलर रिलीज, ट्रेलर के बाद एडवांस बुकिंग ओपन होगी, तो ऑफ कोर्स वो बहुत जबरदस्त होगी, बहुत 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 जबरदस्त होगी, क्योंकि ना उस वक्त पे लोहा गर्म होगा, मार दिया जाएगा उस वक्त पे हथौड़ा। तो आप ये समझ सकते हो, फिर तो मतलब सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट होने वाला है फॉर श्योर, जिस टाइम पर जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन होगी। मुझे जहां तक रीजन लग रहा है वो यही हो सकता है कि 7 जून, अब ये मत पूछना कि 7 जून को ही ट्रेलर क्यों आ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं आ रहा, उसका सिंपल सा रीजन है, 4 जून तक तो लोग इसी में बिजी रहेंगे, एग्जिट पोल्स होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद भी 2-3 दिन तक उसका नशा चढ़ा रहता है, कौन सी क्या जीता, क्या कौन हारा कौन जीता, उसके ऊपर एक डिस्कशन चलता रहता है। जब वो बैठ जाएगा ना सब कुछ, then they are going to release the trailer and then the advance booking and then the other content, all of that, वो सब आएगा फिर, मतलब 7 जून के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ भाई, ये टाइमिंग ही ऐसी हो गई, अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ये टाइमिंग ही ऐसी हो गई है कि पहले इलेक्शन, उससे पहले आईपीएल था, फिर इलेक्शन आ गया, फिर अब इलेक्शन का रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट तब तक, जब तक नहीं टल जाता है, तब तक हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज्यादा बड़ा कंटेंट ऑफ कल की। ये 2-4 दिन की और बात है, उसके बाद तो भाई मजे ही मजे हैं, कल की के कंटेंट पे कंटेंट आने वाले। बाय द वे, बहुत सारे सिटीज के मैं काफी सारे विजुअल्स देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, केवल बुज्जी एंड भैरवा ही चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो हैदराबाद हो, कोई भी सिटी हो भाई साहब, जिस तरीके का पब्लिक रिस्पॉन्स आया है, डैलस से जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, इट वॉज अनबिलीवेबल टू सी कि भाई बाहर भी इतना क्रेज है, इतना क्रेज है प्रभास का। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि अब ये और नेक्स्ट लेवल क्या चढ़ता है, क्या कुछ होगा, वो हमारे को पता चल ही जाएगा विद टाइम। बट आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है ऑन द एडवांस बुकिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।